लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में लगातार मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करने के लिए पीछे हट जाता है। आप देखते हैं, आप रोड पे जा रहे होते हैं, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना में वो घायल हो जाता है, तो लोग उसका वीडियो बनाते हैं, उसका फोटो खींचते हैं। साथ ही आज परिवार में आप देख रहे हैं कि पिता पुत्र, भाई बहन, माता पिता तथा माता पुत्र आदि के रिश्तों में दरार आ रही है। न्यूक्लियर फैमिली की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को हड़पना चाहता है। साथ ही विश्वसनीयता की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं रह गई है। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। साथ ही हमारे समाज में प्रेम, सहयोग, दया, परोपकार आदि गुणों का लगातार ह्रास होता जा रहा है। एक मनुष्य जो भोजन फेंक रहा है, दूसरा मनुष्य भूखों मर रहा है। ऐसी स्थिति हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है। यदि हम मानवीय मूल्य की बात करें तो यदि एक व्यक्ति भूखा है और आपके पास भोजन पर्याप्त है, तब आपका मानवीय कर्तव्य है कि आप उसे भोजन कराएं। इसे ही आप मानवीय मूल्य के रूप में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे समाज से मानवीय मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम एक दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते हैं। हम एक दूसरे के मुश्किल समय में या कठिनाई भरे वक्त में उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे समाज में एक तरह का आक्रामकता उत्पन्न होती जा रही है। हमारे समाज में जो हमारी नई जनरेशन है, उसमें वह गुण कैसे संरक्षित किए जाएं, किस प्रकार से समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए, यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। ऐसे में शिक्षा एवं मानवीय मूल्य को आज विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि आने वाली जनरेशन में इन मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए, जिससे हम एक सुंदर समाज का, एक सुंदर देश का निर्माण कर सकें, जहां पर लोग प्रेम, अहिंसा, परोपकार, दया, सहयोग आदि सामाजिक गुणों से परिपूर्ण हो। साथ ही एक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सके। इसलिए आज शिक्षा में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि मानवीय मूल्य होते क्या हैं या मूल्य किसे कहते हैं। मानवीय मूल्य का अर्थ, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो ये मानवीय मूल्य को वैल्यू शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वैल्यू शब्द के नाम से जानते हैं। और वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलिया शब्द से मानी जाती है, जो किसी वस्तु की कीमत, विशेषता, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। अर्थात समाज में रहने वाले व्यक्ति जब विश्वसनीय और समाज में सम्मानजनक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जिन गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं। शिक्षा में इसलिए इसे शामिल किया गया है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही मानवीय मूल्यों को संरक्षित किया जा सकता है और अगली पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम जॉन जे कार्ने की परिभाषा से समझेंगे कि ये वास्तव में है क्या। तो स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मूल्य एक विश्वास है या मानक है जिसे हमारा समाज या समाज के अधिकांश लोग ग्रहण करते हैं, और उसको ग्रहण करने से हमारे समाज में परस्पर समानता और अधिकारों की रक्षा होती है। अब हम देखेंगे मानवीय मूल्यों का वर्गीकरण। मानवीय मूल्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो रूपों में किया गया है। पहला है स्थूल रूप से वर्गीकरण, दूसरा है शिक्षण की दृष्टि से मूल्यों का वर्गीकरण। स्थूल रूप में दो हैं। पहला है परिवर्तनमान मूल्य। इसे हम युग धर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, गुरु धर्म, परिवार धर्म आदि धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म आदि माने जाते हैं। एक मनुष्य को
इन सभी धर्मों का निर्वहन करना होता है और ये समय के साथ परिवर्तनीय होते हैं, इनमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसे परिवर्तनमान मूल्य कहते हैं। दूसरा है शाश्वत मूल्य, इसे हम सनातन मूल्य या सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म जाति, धर्म, वर्ण सबसे बढ़कर होता है, यह सदैव सत्य होता है, मतलब यह किसी भी समय, किसी भी पीढ़ी या किसी भी वर्ण से अलग होता है, उनसे ऊपर होता है और सदैव एक समान होता है, जिसका सभी को निर्वहन करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण की दृष्टि से मानवीय मूल्यों का वर्गीकरण। शिक्षण की दृष्टि से किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो पहला है शैक्षिक मूल्य। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, अभिभावक, छात्र में परस्पर एक संबंध होता है, स्नेहपूर्ण संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध, जिसके बल पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और गुरु के द्वारा एक अच्छा वातावरण, एक आदर्श मार्ग छात्र को प्रस्तुत किया जाता है, छात्र उसका अनुसरण करता है और उस मार्ग पर आगे बढ़ता है, इसी को हम कहते हैं शैक्षिक मूल्य। दूसरा है नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य। आप सभी जानते हैं प्रेम, दया, अहिंसा, परोपकार, सहानुभूति, ये सब जो है नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य हैं। यह मूल्य किसी समाज से परे होते हैं, अर्थात ये विश्व स्तर पर लागू होते हैं, सभी समाजों में इनका अनुसरण किया जाता है और इसके बल पर हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इन गुणों के कारण ही मानव समाज या मानव सभ्यता की रक्षा संभव है। इसके बाद है सामाजिक एवं राजनैतिक गुण। आप सभी जानते हैं प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राजनीति में एक प्रकार का सामाजिक गुण होता है, जिसके माध्यम से चाहे वह राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हों, उस गुण का निर्वहन करते हुए हमारे समाज में जो गरीब तबका है या जो पिछड़ा है, जो शोषित है, उसकी रक्षा के लिए कार्य करते हैं। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, वह सभी मूल्य सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है वैश्विक मूल्य। वैश्विक मूल्य से आशय यह है कि जब हम देश, जाति, समाज से हटकर पूरे विश्व स्तर पर जब हम भाईचारे की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, साथ ही हम चाहे वह गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो, सबके विकास की बात करते हैं, तो वह हमारा वैश्विक मूल्य होता है। वैश्विक मूल्य के द्वारा ही हम आज गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके बाद है वैज्ञानिक मूल्य। वैज्ञानिक मूल्य से आशय यह है कि जब हम विज्ञान के क्षेत्र में कहीं पर भी आविष्कार करते हैं, उसका फायदा पूरा देश प्राप्त करता है, साथ ही उससे मानव जाति का कल्याण होता है। यह हमारा वैज्ञानिक मूल्य है। आज विज्ञान के क्षेत्र में इतना ज्यादा जो प्रसार हो रहा है, इतना ज्यादा जो खोज हो रही है, उसके माध्यम से जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, वह सभी देशों में समान रूप से लागू किया जा रहा है, उसका फायदा सभी लोग उठा रहे हैं। यह आपका वैज्ञानिक मूल्य है। इसके बाद है सांस्कृतिक मूल्य। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपनी संस्कृति की रक्षा, उसको हस्तांतरण, साथ ही जो संस्कृति में किसी भी संस्कृति जो अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करना, उसको संरक्षित करना सांस्कृतिक मूल्य है। विश्व पटल पर हम अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी संस्कृति में जो हमें अच्छाइयां होती हैं उसको हम विश्व पटल पर रखते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक मूल्य है। इसके बाद है पर्यावरणीय मूल्य। आप सभी जानते हैं कि आज विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो गए, चाहे वह जल प्रदूषण हो, चाहे वायु हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो। ऐसे में पूरे विश्व की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने स्तर से वृक्षारोपण करें, वृक्षों का संरक्षण करें और जो जातियां विलुप्त प्राय हो रही हैं, जो पशु पक्षी आज समापन की ओर हैं, उनके संरक्षण की व्यवस्था करें। यह सब पर्यावरणीय मूल्य के अंतर्गत आता है। इसमें हम प्रतिबद्ध होते हैं कि विश्व स्तर पर हमको पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित करना है। इसके बाद है भौतिक मूल्य। आप सभी जानते हैं
कि आज सभी देश भौतिक संसाधनों का पर्याप्त रूप से उपभोग कर रहे हैं। ऐसे में भौतिक मूल्य के अंतर्गत सबका यह कर्तव्य है कि वह किसी भी देश के जो भी भौतिक मूल्य वहां पर भौतिक संसाधन है उसको दूसरे देश को उपलब्ध कराएं, सबको समान अवसर दें, साथ ही उनके विकास के लिए वह भरपूर अपना सहयोग करें। तो ये रहे आपके जो है शैक्षिक मूल्य, जिनको आपने 2 भागों में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मूल्यों की आवश्यकता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।